प्रहलाद जी अपने दैत्य मित्रों को समझाते हुए कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं। तो दैत्य मित्रों ने कहा हम तो व्रत करते नहीं, हम तो धर्म करते नहीं, हम तो दान करते नहीं, तो भगवान हमको थोड़ी मिलेंगे। तब प्रहलाद जी कहते हैं अरे पागलों, तुमको क्या लगता है इन सबसे भगवान मिलते हैं? तब सबने पूछा कैसे मिलते हैं प्रहलाद, बताओ तो। तब प्रहलाद जी कहते हैं न दानम, दान से भगवान नहीं मिलते, न तपो, तप से भगवान नहीं मिलते, यज्ञ माने यज्ञ, यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलते, न शौच्यम, दिन में 4 बार नहाने से, पवित्र रहने से भगवान नहीं मिलते, न व्रताने च, 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत रखने से भी भगवान नहीं मिलते। तो बोले कैसे मिलते हैं? बोले भले ही दान ना किया हो, भले ही तप ना किया हो, भले ही यज्ञ ना किया हो, भले ही व्रत ना किया हो, भले ही पवित्रता का ध्यान ना दिया हो, लेकिन प्रियते मलया भक्त्या, आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति निर्मल भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, पवित्र भक्ति है, तो इन सबको करने की जरूरत नहीं, वो पवित्र भक्ति से ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से दान बंद, तप बंद, व्रत बंद, सब पे लगाओ रोक, अब तो निर्मल भक्ति करनी है। लेकिन एक और बात कह दूं, ये व्रत नियम आदि जो भी कुछ हैं, इन सब से ही तो निर्मल भक्ति होती है, हमारा चित्त इनसे ही तो निर्मल होगा। लेकिन बंधुओं सदा याद रखो, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, किसी भी वैदिक अनुष्ठान में जाओ, किसी भी व्रत नियम में आओ, उससे पूर्व आप स्वयं जानते हो कि आपके अंदर कितने गलत दोष हैं, कितनी बुरी आदतें हैं, कितने दुर्विचार आपके भीतर हैं। उन सबको केंद्र में लेकर के, उन सबको नष्ट करने की भावना से व्रत करो, दान करो, तप करो, नियम करो, तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो। इन सबको नष्ट करने की भावना से जब आप अपनी क्रियाओं को करने लगोगे, आपको अपनी मनवांछित इच्छाएं प्रकट करने की ठाकुर जी के आगे जरूरत ही नहीं है। आपने अपनी कुबुद्धि को शुद्ध करने के लिए कोई व्रत अनुष्ठान किया, ठाकुर जी आपकी मनवांछित इच्छा वैसे ही पूरी कर देंगे। लेकिन बुद्धि में तो भरा हुआ है कुबुद्धि, मन में चल रहा है द्वेष, बुरी आदतों का शिकार बने हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे नहीं होगा। गंगा पापों को नष्ट करती है। अगर ये बात सत्य है कि गंगा पापों को नष्ट करती है, तो गंगा हरिद्वार में, कानपुर में, वाराणसी में सबसे ज्यादा चोर होने चाहिए। दिन भर चोरी करेंगे, रात में जाके गंगा जी में कूद जाएंगे। क्या हो गया? बोले गंगा पाप दूर करती है। पूरे दिन चोरी करो, पूरे दिन लूट मार करो, पूरे दिन डकैती डालो, रात में गंगा जी में जाके एक डुबकी लगा लो, हो गए। क्या हो गया? बोले पाप नष्ट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। गंगा पवित्र करती है, तो मछली का तो जन्म ही गंगा में होता है। गंगा शुद्ध करती है, तो गली मोहल्ले में डोलने वाले सूकर कुकर तो ऐसे ही कूद जाते हैं मछली उठाने के लिए गंगा जी में। गंगा पवित्र करती है, गंगा शुद्ध करती है, लेकिन कब करती है? गंगा में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति हाथ में जल लेकर के अपने सारे दुर्व्यवहारों को, अपने सारी दुर्बुद्धियों को, अपने सारे कुशित लक्षणों को केंद्र में लेकर के गंगा मैया को शपथ लेकर के कहे कि हे गंगा मैया मेरे पाप दूर करो, मैं आज वचन देता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। और उस जल को जब पान करके तब प्रवेश करेगा, तब गंगा पवित्र करेगी। आज के बाद नहीं करूंगा, जब तक ये संकल्प नहीं लोगे तब तक गंगा में तुम 100 नहीं 1000 डुबकी लगाओ, गंगा पवित्र नहीं करेगी। फायदा क्या? हरिद्वार गए, जाके स्नान किया, अरे भैया सवरे पाप धुल गए हमारे, और छत्तीसगढ़ आके फिर से लग गए अपने कामों में। क्या फायदा? गंगा को वचन दो, आप मुझे पवित्र कीजिए मां, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा।
तब जब आप प्रवेश करोगे तब गंगा आपको पवित्र करेगी। तो भैया जितने भी व्रत अनुष्ठान आदि ये सब हैं, इन सबको करो, इन सब का नियम धारण करो, लेकिन इन सबको धारण करने से पहले वचनबद्ध होइए कि मैं अपने सारे दूषित व्यवहारों को नष्ट करने के लिए ये करना चाहता हूं, तभी वो फलदायी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब रावण है, परम विद्वान है, परम पौरुषवान है, परम शक्तिशाली है, शंकर जी का दिन रात स्मरण करता है, लेकिन क्या फायदा? आज अपने बालक का नाम भी कोई रावण नहीं रख सकता, चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान। विद्वत्ता तो पूछिए ही मत रावण की, उसका पराक्रम तो पूछो ही मत। ये कुबेर आदि देवता जिनके पीछे हम दौड़ते हैं, सब रावण के यहां पर कर्मचारी के जैसे रहते थे। विद्वत्ता तो ऐसी कि जब भी शंकर जी को देखता था तो एक नया स्तोत्र बना करके गाता था। हम तो पुरानी स्तुतियों को ही गाते रहते हैं, सामने जाकर के हनुमान चालीसा ही गव रही है पिछले 500 वर्षों से, लेकिन रावण जब जब जाता था शंकर जी के आगे एक नई स्तुति बना करके गाता था। विद्वत्ता थी, पराक्रम था, बलवान था, सब कुछ है, सोने की नगरी में रहता है, लेकिन क्या फायदा इन सब के होने का? मनश्रेण लग्नम राम चरणार विंदम। अपनी दुर्व्यवहारों को नष्ट करते हुए राम जी के चरणों में सर नहीं झुकाया, तो आज रावण की दुर्गति देखो। हर दशहरा पे जलता है, हर देश में जलता है, हर नगर में जलता है, हर गांव में जलता है। इसलिए प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। श्री सूत जी महाराज कई भावों को बताते हुए भगवान के अनंत अवतारों का वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए ठाकुर जी के एक सुंदर अवतार के बारे में बताते हैं, और वो अवतार है धन्वंतरी। धन्वंतरी अवतार भगवान का क्या है? वैद्य रूप में भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी बनकर के, और मानो पूरे विश्व को औषधि जो प्राप्त है वो धन्वंतरी भगवान की कृपा है। तो एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज ने धन्वंतरी भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, आप पूरे विश्व को निरोगी बनाना चाहते हो, उनके रोग दूर करने के लिए आपने विविध विविध प्रकार की औषधियां पृथ्वी पर प्रकट की हैं। मैं आपसे ऐसी औषधि का नाम पूछना चाहता हूं जिस औषधि का पान करने से व्यक्ति को कोई रोग लगेगा ही नहीं। ऐसी कोई औषधि है? तो धन्वंतरी भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बोल हाँ, एक औषधि है जिसका पान करने से, जिसका सेवन करने से व्यक्ति को कभी भी कोई रोग नहीं लगेगा। चाहे वो रोग शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे सांसारिक हो, ये रोग कोई भी उसका स्पर्श नहीं कर सकते। और उस औषधि का नाम क्या है? तब धन्वंतरी भगवान कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी भगवान कहते हैं, हे व्यास जी, इस दुनिया में सबसे बड़ी औषधि है जिसको लेने से कोई रोग नहीं लगता, और वो औषधि है अच्युतानंद श्री गोविंद का नाम। जो व्यक्ति दिन भर इस नाम का उच्चारण करता है, ऐसे व्यक्ति के नाश्यंती सकला बाधा, उसकी सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मैं वैद्य होने के नाते, वैद्यों का अधिपति होने के नाते, औषधियों का अधिपति होने के नाते आपको बता रहा हूं, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है संसार में। हमारे ब्रज भाव से प्रेम रखने वाले एक बाबा हैं, उनका नाम है सागरिया बाबा। उनकी उम्र होगी 96-97।
तो श्रीनाथ जी के मंदिर में एक समय में साग घर की सेवा करते थे। मैंने अपनी आंखों से उनका अनुभव किया है। कभी मैंने उनको खाते हुए नहीं देखा। वो भोजन करते कब है किसी को नहीं पता। वो पान करने में केवल स्रोत का निकाला हुआ जल ही पीते हैं, मतलब या तो कुएं का पानी पिएंगे या हैंडपंप का, इसके अलावा नहीं। टोंटी आदि इन सब का पानी ही नहीं पीते। आज 96-97 की एज हो गई। दुनिया की कितनी भी बड़ी रोग हो जाए, कोरोना वायरस अभी निकल करके गया, इतने वृद्ध शरीर उनका है। फ्लाइट में कभी बैठते नहीं, ट्रेन में कभी जाते नहीं, गाड़ी से ही जाएंगे, चाहे जम्मू से कन्याकुमारी जाना हो। औषधि क्या है उनकी? जब भी बुखार होता है, जब भी कोई रोग उनको हो जाता है, तो आसपास बैठे हुए लोगों से कहते हैं राधा नाम संकीर्तन मुझको सुनाओ। और सुनो, मजाक में कहते हैं कन्हैया का नाम मत बोलना, कृष्ण का नहीं बोलना, केवल राधा रानी का नाम गाओ। लोग बताते हैं महाराज जी रात में 104 बुखार, डॉक्टर आके कह रहा है इनकी उम्र के अनुसार तो हो जाना चाहिए अब तक तो, लेकिन ये कैसे बैठे हैं। और उस समय भी आंखें खुल नहीं रही हैं, एक भी दांत नहीं है उनके मुंह में। उस समय भी बस यही कहते हैं राधा 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 बोलो, बस और कुछ मत करो। सब लोग राधा राधा राम संकीर्तन करते हैं। रात्रि 11 बजे संकीर्तन शुरू होता है, बाबा पड़े हैं बिस्तर पर, और सुबह 4 बजे तो उठ जाते हैं बिल्कुल हुष्ट पुष्ट होकर के, कहते हैं लाओ जल लाओ, नहाने का समय हो गया, संध्या वंदन करेंगे, और फिर निकल जाते हैं कहीं भी। देखो तो 1% बुखार नहीं, सब नॉर्मल। समय लगता है, लेकिन धीरे 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 ठाकुर जी के नाम को ही अपना सर्वधन बना लोगे ना, तो आपकी औषधि भी वही है, आपका भोजन पानी भी वही है, आपकी सारी तृप्ति, आपकी संपूर्ण इच्छा वो नाम हो जाए बस। फिर संसार की किसी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं। उम्र के अनुसार केवल एक चीज है उनकी कि थोड़े झुक गए हैं, 2 लोगों का हाथ पकड़ के चलते हैं, इसके अलावा कोई कमी नहीं है। अल्प निद्रा लेते हैं, बहुत कम सोते हैं, खाना पीना तो कुछ पता ही नहीं कब खाते हैं, और केवल भगवत नाम श्रवण करते हैं। उनको देख करके धन्वंतरी भगवान की इस बात को मैं कह सकता हूं कि धन्वंतरी भगवान बिल्कुल स्पष्ट सत्य कह रहे हैं कि संसार की सबसे बड़ी औषधि यदि कोई है, दवाई कोई है, तो वो भगवत नाम है। क्या कहते हैं आप लोग? नासह रोग हरे सब पीरा। कैसे? बोले जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान जी का नाम बार बार गाने से सारे रोग कैसे नष्ट हो सकते हैं? होते हैं, तभी तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भगवान के नाम में, भगवत भक्तों के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको रोग निवृत्त कर सकते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी के नाम रूपी औषधि का नित्य सेवन किया करो, जितना हो सके उसको निरंतर अपने मन में धारण किया करो। कई लोग होते हैं, उनको मैं देखता हूं जब खांसी आती है, छींक आती है, वो तुरंत भगवत नाम बोलते हैं, हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, ऐसे करके बोलते हैं। कहीं गिर जाएंगे तो राम जी का नाम बोलेंगे, कुछ अशुभ हो जाएगा तो भगवत नाम बोलते हैं। ये अच्छी बातें हैं। अपने साथ जीवन में कुछ भी हो, भगवत नाम से ही बोलो। किसी का फोन आवे, हेलो हेलो नहीं बोलना चाहिए, फोन उठाती सीधा क्या बोलो, जय श्री कृष्ण। किसी का भी फोन आए, चाहे कंपनी से फोन हो, चाहे मोबाइल वालों का फोन हो, चाहे किसी विदेशी का फोन हो, आप जय श्री कृष्ण ही बोलो फोन उठाते। घर से जाओ, घर में आओ, घर के सब सदस्यों को नमस्ते और या राम आदि आदि कहकर के गुड बाय आदि ये सब नहीं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार नाम को अपना जीवन संगी बनाओ। ये न केन प्रकारेण, ठाकुर जी का नाम उच्चारण मुख से होना चाहिए, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। जग में फूल खिलते हैं रंगीले,
सुंदर प्यारे और रसीले, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, मत करना तू इनसे प्यार बंदे। संसार में बहुत सारे फूल हैं, सुंदर होते हैं, रंगीले होते हैं, सुगंधीले होते हैं, उनकी प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे किसी का मन अटका हुआ है, कहां पे? बोले नुक्कड़ वाले की एक टिक्की की दुकान है, वहीं पे अटका हुआ है, हर चौथे दिन उसको टिक्कियां खानी है। किसी का कहां अटका है? बोले रायपुर में एक चाट की दुकान है, किसी का वहां अटका पड़ा है। मॉल में जाते हैं, कुछ बढ़िया पहनने को दिख जाता है तो मन वहां लग जाता है। हीरो हीरोइनों को देख लेते हैं पिक्चरों में तो उनमें मन लग जाता है। हमारा मन एक ही है, लेकिन हमने कितनी जगह उसको डुला रखा है। टिकिया भी चाहिए, चाट भी चाहिए, बल्ले भी चाहिए, हीरोइन भी चाहिए, हीरो भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ये वाले जूते बढ़िया हैं, ये बढ़िया। कहां कहां इस मन को लगा रखा है। इसलिए लेखक कहते हैं, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, मत करना तू इनसे प्यार बंदे। तो फिर कहां जाए? राम ना बिसार रे। सब जगह केवल राम को ही देख करके उनसे ही प्रेम करो, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में। देखो, हमको युवावस्था में जो जो वस्तु पसंद आती हैं, विचार करो, क्या बुढ़ापे में हम उसका सेवन कर सकते हैं? एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो युवावस्था में हमको पसंद आई हो और बुढ़ापे तक हमारे संग रही हो। किसी को खाने पीने में चाट वाट बड़ी पसंद है, बुढ़ापा जब आ जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले मना करते, चटपटा बंद करो, बाहर का बंद करो, तेल का बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। सुंदर पहनना आदि पसंद है, लेकिन शरीर ऐसा हो जाता है कि कितना भी सुंदर पहनो लगोगे बुरे ही। संसार की हर वो वस्तु जो युवावस्था में तुमको आकर्षित करती है, वो तुम्हारे अंत काल में तुम्हारा साथ नहीं देगी। केवल राम है, केवल कृष्ण है। बाल अवस्था से भी यदि प्रेम हुआ ना, तो बुढ़ापे तक भी क्या, मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेंगे और कोई नहीं रह सकता। इसलिए उन्हीं को अपना जीवन आधार बनाओ। और बंधुओं, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको कहीं अपना घर नहीं छोड़ना, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने, कुछ अपने पैंट शर्ट मत छोड़ो, कहीं ऐसा भी नहीं करे भगवान रह करके रहो, कुछ मत करो। केवल क्या करो, अपने चित्त से सदा श्री हरि का स्मरण करो, उनका नामोच्चारण करो, बस, और कुछ नहीं। भगवान के प्रत्येक अवतारों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भैया इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का एक पुराण है। पुराण से ऊंचा शब्द मिलता नहीं, इसलिए पुराण कहते हैं। नहीं तो कह दिया जाए साक्षात कृष्ण है तो भी कोई कम नहीं है। ये साक्षात कृष्ण है। इनका काम क्या है? बोले ब्रह्म संहितम, भगवान से हमारा संबंध कराती है ये भागवत। किसने लिखा है इनको? बोले चकार भगवान ऋषि, वेदव्यास भगवान ने इनकी रचना की। क्योंकि वेदव्यास भगवान का कारण क्या था, मंतव्य क्या था भागवत लिखने का, तब यहां पर भागवत की रचना का भाव बताते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए पहले 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन लगा कि इन वेदों से भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वेद बड़े क्लिष्ट हैं, बड़े कठिन हैं और सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है, बहुत नियम है उनको पढ़ने में। तब वेदव्यास जी महाराज ने
पुराणों को लिखना शुरू किया, महाभारत का लेखन किया। कितने पुराण लिख दिए? बोले 18 उप पुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे और महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी का मन अशांत। अब भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ ठीक किया है, अपूर्ति लग रही थी। तब नारद जी महाराज उनके पास आए और नारद जी ने आकर के कहा कि वेद व्यास जी आप दुखी क्यों हो? बोले देख लो मैंने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, कितना सब कुछ लिख दिया, मेरा मन अशांत क्यों है अब भी? नारद जी मुस्कुराने लगे। बोले मैं बताऊं क्यों अशांत है? बोले बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मनम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खेलम। हे व्यास जी, बहुत देखो सावधानी से सुनने वाली बातें हैं, बहुत सावधानी से सुनो। मैं विशेष रूप से इतनी विस्तार से कथा बहुत कम करता हूँ, एक एक विषय पे ही बोलता हूँ, लेकिन मेरा मन है राजनांदगांव में पूरी कथा करके जाऊं, एक एक भाव बता बता के आगे चलूं, इसलिए ध्यान से सुनो। अब ये ठाकुर जी की इच्छा, जाने कैसे बुलवा रहे हैं। नहीं तो मैं एक ही विषय पर अटका रहता हूं, 7 दिन तक वही चलता रहता है, लेकिन यहां लग रहा है कि थोड़ा आगे चलें। और कोई पता नहीं है, कल को ठाकुर जी आ गए दिमाग में तो पता एक ही विषय पे ही रुक जाऊंगा फिर, इसलिए चल रहा है, ध्यान से सुनते रहो। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी आपने इतने पुराण तो लिखे हैं, इतने सब कुछ आपने लिख दिया, अपने मन में जितनी आपकी विद्वत्ता थी सब आपने पन्नों में लिख दी, लेकिन आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं लिखा। समझ में आई बात? आपने भगवान के बारे में व्याख्यान तो किया है, लेकिन उनका निर्मल यश क्या है? बोले देखो कृष्ण भगवान हैं, महाभारत में आपने उनको एक बहुत सुंदर प्रवक्ता दिखाया, महाभारत में आपने उनको बहुत सुंदर मित्र दिखाया, महाभारत में आपने उनको बहुत सुंदर युद्ध का नेतृत्व करता दिखाया, लेकिन वही कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने करुणावान हैं, ये आपने कहीं नहीं लिखा। आपने उनके निर्मल यश को कहीं नहीं बताया। अरे अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को पिला के मारने के लिए आई थी पूतना, और आपको पता है मृत्यु के बाद भगवान ने उस पूतना को कौन सी गति दी? हमको कोई मारने आता है तो हम उसको जेल भेजते हैं, हमको पता चल जाए हमको मारना चाहता है, हम तुरंत पुलिस को बुला के जेल भेज देंगे। लेकिन ठाकुर जी को जैसे ही पता चला पूतना मारने आई है, तो भगवान ने उसके विष को पिया, पयोधर का पान किया और मृत्यु देकर के उसको कहां भेजा? बोले जो स्थान वैकुंठ में माता यशोदा को प्राप्त होने वाला था, उस स्थान पर पूतना को भेज दिया। बोले जाओ तुम वहीं बैठो जहां यशोदा बैठेगी। देवता हैरान हैं, सबके दिमाग घूम रहे हैं। बोले अपने आप को मारने वाले को कोई मातृगति कैसे दे सकता है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं वो नाथ। कालिया नाग ने पूरी यमुना को विषैला कर दिया, उसके सिर पर जाकर के तांडव नृत्य करने लगे, लेकिन जैसे यज्ञ पत्नियों ने आकर के हाथ जोड़े प्रार्थना किए, 2 अश्रुबिंद बहा दिए, ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। बोला तू जा, कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं तुझे। कितने दयालु। इंद्र ने कोप किया ब्रजमंडल पर, भगवान चाहे तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो इंद्र अपनी पदवी से नीचे गिर जाएगा, लेकिन इंद्र को भी कोई क्षोभ ना हो, गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, सारे ब्रजवासियों को अपनी सन्निधि में लिया। और आश्चर्य की बात सबसे ज्यादा ये नहीं कि गिरिराज उठाया, आश्चर्य की बात यह कि जब गिरिराज जी को वापस रखा, तब इंद्र अपनी गलती मानता हुआ भगवान के पास आया कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया, अब मुझे दंड दीजिए। तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों?
इंद्र ने खुद पूछा कि आप मुझे क्षमा क्यों कर रहे हो? तो भगवान क्या कहते हैं? बोले तूने भले ही वर्षा की, तूने भले ही पूरे ब्रज को बहाने का कार्य किया, लेकिन तेरी क्रिया से मैंने गिरिराज उठाया, और जब गिरिराज उठाया तो सारे ब्रजवासी जो दूर दूर खड़े थे सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे पास आ गए। तूने सबको मुझसे जोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। ये यश आपने कहां लिखा है? कहीं भी नहीं। आपने भगवान की कृपालुता, दयालुता, करुणावंत वो हैं, ये आपने कहां दिखाया? व्यक्ति भगवान में श्रद्धा कर सकता है आपके ग्रंथों को पढ़ करके, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ करके ठाकुर जी से कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्रेम स्वरूप आपने प्रकट ही नहीं किया। वेद व्यास जी बोले तुम क्या करूं अब? बोले अब एक ग्रंथ लिखो और उसमें भगवान के प्रेम स्वरूप का उजागर करो। वो केवल भगवान नहीं है, वो एक पुत्र भी हैं, वो एक मित्र भी हैं, वो एक सखा भी हैं, वो एक पति भी हैं, वो भाई भी हैं। व्यक्ति केवल उनको भगवान ना माने, उनको अपना संबंधी माने। ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिससे ठाकुर जी से संबंध हो जाए। वेद व्यास जी महाराज ने तब प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए समाधि लगाई, और समाधि के बाद जैसे ही समाधि खुली है तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। बोलो भागवत महापुराण की। बहुत सूक्ष्म में बताया मैंने, लेकिन श्रीमद् भागवत का यदि दूसरा नामकरण किया जाए तो क्या है? ये प्रेम पुराण है। इसके श्रवण के बाद ठाकुर जी से यदि प्रेम नहीं हुआ ना, तो आपने कथा सुनी ही नहीं है। अभी क्या है? हमारी श्रद्धा है भगवान में, प्रेम नहीं है। वो प्रेम प्रकट हो जाए ठाकुर जी के प्रति। प्रेम किसे कहते हैं? एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए। तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी के परम उपासक, मानस के रचयिता वृंदावन आए। तो वृंदावन में सब जगह घूम रहे थे। तब तुलसीदास जी ने उनसे किसी से पूछा, भाई मैंने सुना है सूरदास जी यहीं रहते हैं, भगवान के सुंदर सुंदर पद लिखते हैं, सुना है उनकी आंखें नहीं है, दर्शन करने की बड़ी इच्छा है मेरी। 4 लोग उनको लेकर के सूरदास जी के पास गए। सूरदास जी को जाके बताया, बोले अरे सूरदास जी आज तुलसीदास जी आए हैं। सूरदास जी बोले अच्छा, वो रघुनाथ जी के चरित्र जिन्होंने लिखे हैं वही तुलसीदास? बोले हाँ वही आए हैं। दोनों भक्तों में मिलन हुआ, बड़े प्रेम से दोनों मिलने लगे। लेकिन ये होता ही है जब राम के उपासक कृष्ण के उपासक दोनों जब मिलते हैं, तो राम जी वाले तो अपने राम जी को बड़े बताते हैं और कन्हैया वाले कन्हैया को बड़ा बताते हैं। दोनों में मीठी नोक झोंक होती है। अभी याद आ गया, हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष उत्सव होता है। हमारे गिरधर लाल जी हैं, उनका प्रत्येक वर्ष उनका जन्मोत्सव, पाटोत्सव मनाया जाता है अलग अलग स्थानों में। 3 वर्ष पहले पहला उत्सव मनाया था नाथद द्वार में। उसके बाद कोविड आ गया, तो जनवरी में होता है हर बार, मकर संक्रांति पर 7 दिन की कथा होती है। किसी तीर्थ में जाके उत्सव होता है, सुबह कथा, शाम को मंगल उत्सव होते हैं। तो पहला हुआ था नाथद द्वार में, और फिर नाथद द्वार में डिसाइड हुआ कि दूसरा उत्सव होगा पंढरपुर में, महाराष्ट्र में, लेकिन कोविड की वजह से वो वृंदावन हुआ। फिर डिसाइड हुआ कि तीसरा उत्सव होगा जगन्नाथपुरी में, लेकिन कोविड की वजह से वो भी हुआ वृंदावन में। और सबसे बड़ी बात, हमारे उत्सव डिसाइड कैसे होते हैं कि अगली साल कहां होगा? बहुत अच्छा तरीका, एक पर्ची बनाते हैं, पर्ची में 4 धामों के या 4 स्थानों के जो जो मन में चल रहे हैं उनके नाम लिख देते हैं, और पर्ची बंद करके ठाकुर जी के चरणों में छोड़ देते हैं। और जो भी संत कथा में आए होते हैं उनसे कहते हैं कि एक पर्ची उठा के जो नाम हो बोल दीजिए। वो पर्ची उठाते हैं, जो नाम बोलता है अगला उत्सव वहीं होता है। तो गत वर्ष पर्ची जब डाली तो ठाकुर जी ने नाम प्रकट किया श्रीधाम अयोध्या का। तो इस बार जो उत्सव है हमारे लाल जी का, वो है श्रीधाम अयोध्या में।
11 से 17 जनवरी 2023 श्री अयोध्या धाम में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनेगा। यहां से अयोध्या ज्यादा दूर तो है नहीं, यहां से बढ़िया गाड़ी से प्रयागराज जाओ 6-7 घंटे लगते होंगे, और प्रयाग में जाके संगम स्नान करना, वहां से 2 घंटा अयोध्या आ जाइएगा। 11 से 17 जनवरी उत्सव रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के उत्सव प्रारंभ कराएंगे। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज उस उत्सव के अध्यक्ष रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज उत्सव के सब व्यवस्था प्रमुख रहेंगे। हमारे पिताजी सब देखेंगे कैसा चल रहा उत्सव आदि। वो बहुत सुंदर उत्सव होता है, और कथा संभवतः मैं ही करूंगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतने संत वहां आने वाले हैं, इतने वैष्णव वहां पहुंच रहे हैं, तो अभी योग क्या बनता है ठाकुर जी की इच्छा से देखेंगे। प्रत्येक दिन कोई ना कोई विशिष्ट जन, विशिष्ट महापुरुष हमारे भारत के सब वहां पहुंचेंगे। सुबह 9 से 12 कथा हुआ करेगी, और शाम को 5 बजे सब लोग सज धज के पगड़ी वगड़ी पहन करके बिल्कुल नाचते गाते हुए उत्सव मनाएंगे। मंच सजा करेगा, ठाकुर जी आया करेंगे, बधाइयां रोज बटे करेंगी, बधाइयां गवा करेंगी। इस प्रकार 7 दिन तक वहां उत्सव रहेगा। 11 से 17 जनवरी। छत्तीसगढ़ से भी बहुत लोग जा रहे हैं, भिलाई से, दुर्ग से, रायपुर से। अब बारी किसकी है? राजनांदगांव की। यहां से भी सब लोग आइए। हमारे मुख्य यजमान तो आएंगे, ये तो आते ही हैं उत्सव में। आप सब लोग भी पधारो, और जिन जिन को भी आना है अपना पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे किन्हीं भी पंडित जी को अपना नाम लिखवा दीजिएगा। वहाँ की कुछ राशि है रहने खाने पीने की, वो आपको जमा करवानी है। उसके बाद खूब आनंद लूटो वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस उत्सव में विशेषता ये होगी कि अयोध्या का मिलन होगा किससे? श्रीधाम वृंदावन से। क्योंकि हम सब ब्रजवासी, हम सब वृंदावनवासी, सारे संत वृंदावन के और सारे संत अयोध्या के, तो राम और कृष्ण मिलन होगा। बहुत अद्भुत छटा होगी उत्सव की। कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक चला करेंगी। एक दिन एक पार्टी अयोध्या की बैठेगी, एक पार्टी वृंदावन की बैठेगी, और एक दूसरे को ताने देंगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत सुनाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे मंगल उत्सव चलेंगे। तो वही उसी उत्सव का एक रूप देखो। तुलसीदास जी पहुंचे वृंदावन, सूरदास जी के पास जाकर के थोड़ी बहुत देर बात होती रही। तो बात करते करते तुलसीदास जी बोले, बस एक बात कहूं? बोले कहिए। तुम्हारे कन्हैया से बढ़िया हमारे राम जी हैं। सूरदास जी बोले क्यों हैं बढ़िया? बोले हमारे राम जी दयालु हैं, कृपालु हैं। यदि हमारी राम जी की शरण में आप आए होते ना, तो आज तक आपको नेत्र मिल गए होते। हमारे राम जी बड़े दयालु हैं, तुरंत दे देते हैं। तुम्हारा कन्हैया देखो, इतने बूढ़े हो गए, आप गाते गाते उनके गुणगान, अभी तक नेत्र ही नहीं हो, अभी तक तुम्हारे नेत्र ही नहीं है। अभी भी समय है, हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। इस प्रकार कहने लगे तो सूरदास जी बोले देखो कुछ भी कहो हम सब मान लेंगे, लेकिन हमारे लाला को तुम छोटा मत बताओ। अभी तुमने हमारे लाला को वैभव देखो नहीं है। सूरदास जी, तुलसीदास जी बोले तो फिर आज हो ही जाए। बोले क्या करोगे? बोले आज तोलते हैं, कौन बड़ा, राम बड़े कि कृष्ण बड़े। एक पेड़ के ऊपर तराजू लटका दिया, और बोले तराजू में मैं बैठूंगा राम जी को लेके, आप बैठो अपने गोपाल जी को लेके। जो तराजू का पटला ऊपर की ओर चला गया वो हार गया, जिसका पटला नीचे वो जीत गया। सूरदास जी बोले ठीक है। एक पटले में तुलसीदास जी महाराज बैठे और बोले जय हो मेरे श्री सीताराम, और बोल करके जैसे ही पटला में बैठे, दूसरे पटला में सूरदास जी महाराज बैठने लगे जय हो मेरे गोपाल जी। वो कह करके जैसे ही बैठे, थोड़ी बहुत देर तक तुलना चलती रही, और चलते 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 सूरदास जी तो ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी का पटला नीचे आ गया। सूरदास जी को दिखता तो था नहीं, तो पूछे क्या हुआ, कौन जीता? तुलसीदास जी बोले पैर लटका के देख लो, हवा में लटक रहे हो, हार गए हो आप, हम जीत गए। सूरदास जी ने पैर लटका के देखे तो जमीन थी नहीं, बोले कि हम हार गए।
अपने गोपाल जी को झोला में रखा और गुस्सा में ही ऊपर से कूद के और जाने लगे। तुलसीदास जी बोले मान गए, हमारे राम जी बड़े हैं, अब भी समय है, आ जाओ शरण में। सूरदास जी चुपचाप वहां से चले गए, अपनी कुटिया में आए, आकर के गोपाल जी को सिंहासन पर बिठा दिया और मुंह फेर करके गुस्सा होके बैठ गए। गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर सूरदास जी की थोड़ी पकड़ के बोले सूरदास क्यों नाराज हो? सूरदास जी बोले बात मत करो हमसे, बचपन से आज तक गला फाड़ फाड़ के आपका कीर्तन गाता हूं, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं बना के गाता हूं, आपने आंखें नहीं दी, कभी गिर जाता हूं, कभी खाने पीने में कोई दिक्कत होती है, कभी किसी कार्य में दिक्कत होती है, दिखाई मुझे देता नहीं, रोज गिरता हूं, कभी पैर में लगती कभी हाथ में लगती, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं करता मैं। आपने मुझे ऐसा बनाया तो ऐसा ही स्वीकार करता हूं खुद को। लेकिन आज जब बात थी एक भक्त के सामने मेरी लाज बचाने की, आपने वहां भी डुबा दिया। पूतना को मारने की सामर्थ्य है, गिरिराज उठाने की सामर्थ्य है, तृणावर्त दंतवक्र आदियों को मारने की सामर्थ्य है, लेकिन इस सूरदास को उबारने की सामर्थ्य नहीं है आप में। नाक कटवा दी तुलसीदास के सामने मेरी। भगवान सुनते रहे, सुनते सुनते फिर बोले अब तुम्हारा हो गया तो मैं कहूं? बोले हमारा कहां होगा, बोलिए क्या बोलेंगे आप? यही कह दोगे मेरा रूप है राम इसलिए मैंने जिता दिया, मुझसे बड़े हैं आदि आदि ये सब भाव कहोगे? बोले नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो। ये बताओ 2 बड़े होते हैं कि 3 बड़े होते हैं? 2 ज्यादा कि 3 ज्यादा? सूरदास जी बोले 2 से ज्यादा 3 ही होते। तो बोले वही मैं कह रहा हूं, आप जब पटला में बैठे थे तो क्या बोल के बैठे थे? बोले मैं बोला था जय हो मेरे गोपाल जी। तो गोपाल जी और तुम 2 लोग। और तुलसीदास क्या बोले थे? जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो तुलसीदास, ऊपर से राम जी और फिर सीता जी। अब मैं 3-3 लोग बैठेंगे और यहाँ 2 ही लोग बैठेंगे तो फिर पटला तो 3 का ही भारी होगा ना। तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम। यदि तुम 2 नाम लेकर के कहते नहीं तुम्हारा पटला भारी होता तो जो कहते सो करते। सूरदास जी बोला ये बढ़िया बताया आपने। बोले चलो अभी चलो दौड़ के। गोपाल जी को उठाया, तुलसीदास जी के पास पहुंचे। तुलसीदास जी से बोले फिर से लगाओ तराजू। बोले क्यों? नहीं नहीं फिर से नापा तुलाई होगी, पिछली बार मैं रह गया था, अब मुझे याद आ गया क्या करना है। तुलसीदास जी बोले एक ही बार होना था, अब नहीं होगा। बोले नहीं 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 अब की बार एक बार और करो। तुलसीदास जी बोले मुझे सब पता है किसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है, मैं सब जानता हूं उसको, लेकिन अब तो विजय हमारी ही हो गई है। तो इस प्रकार की मीठी नोक झोंक हुई सूरदास तुलसीदास जी के बीच में। यही है प्रेम, हमारे अंदर है ये ना। वास्तव में बोल दूं कटु सत्य तो बुरा लगेगा। हमने भगवान को एटीएम मशीन की तरह मान रखा है। नारियल रूपी एटीएम कार्ड चढ़ा दो, 500 रुपए का एटीएम कार्ड चढ़ा दो। एटीएम एक भाव समझा रहा हूं। श्री ठाकुर जी क्या करेंगे? अंदर से कृपा देंगे हमारे ऊपर, हमारे विघ्नों को दूर कर देंगे, हमारा जीवन सुखद बना देंगे। हम यही आकांक्षा रखते हैं ठाकुर जी से बस। लेकिन प्रेमी ये आकांक्षा नहीं रखता। प्रेमी तो जिसमें मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न रहें वो क्रिया करता है। जैसे मीराबाई, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। गाओ सब लोग। मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे। ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे,
सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करके गाओ, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया। श्री गिरधर लाल की जय। हरि बोल। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में 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 ढूंढा विदेश में ढूंढा, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पूज्य पिताजी महाराज लिखते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया, पर जब मन को एकाग्र किया तो क्या पाया, तू दिल बीच समाया। मैं बाहर कहाँ खोज रहा हूं तुमको, सब जगह ढूंढ रहा हूं, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, द्वारिकापुरी में, रामेश्वरम में, वृंदावन में, अयोध्या में, लेकिन मुझे आप नहीं मिल रहे हो। लेकिन जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था वो कहीं और नहीं, वो मेरे पास ही है, मेरे भीतर ही है। ओ हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, ओ हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, ओ हृदय बीच समाया रे। हृदय बीच समाया भाव भाव से रे। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ मुरली वाला मन भाया रे, मुरली
अहमद काहू में ईशा, अहमद काहू में ईशा, काहू में 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 राम समाया रे, काहू में राम समाया रे। किसी में अहंकार मद का दर्शन होता है, किसी में ईर्ष्या का दर्शन होता है, लेकिन जिनको देख कर के नेत्र झुक जाएं, हाथ जुड़ जाएं, प्रणाम करने की इच्छा हो, समझना इनमें राम बसते हैं, उनको ही प्रणाम कर लो। काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे, ओ काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे। ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्यारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय श्री राधे। हरि प्रीति हो जिस कार्य से वो कार्य करिए, वेद व्यास जी नारद जी ने ये कहा। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और भागवत की रचना करते ही अपनी अत्यंत पवित्र लेखिका को वेद व्यास जी ने विश्राम दिया। और इस विश्राम का तात्पर्य क्या था कि वेद व्यास जी के हृदय को अब परम शांति प्राप्त हुई, परम संतोष हुआ।
कि हां अब मैंने कुछ अच्छा लिख दिया है, अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं रह गया। बंधु ये बात हमें क्या समझाती है? संसार में हम लोग सब भाग दौड़ में लगे हैं, अपने अपनी क्रियाओं में सब लगे हैं, अपने अपने किसी ना किसी कर्तव्यों में हम सब लगे हैं। लेकिन कर्तव्यों में कुछ दिन तो आनंद आता है, अपनी क्रियाओं को करने में बड़े कुछ दिन तो बड़े अच्छे से निकलते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े आत्मविश्वास जैसे मानो हमारा नष्ट हो गया हो। हमारा जो पूर्ण कॉन्फिडेंस जिसको कहें हमारे अंदर का रहता है, वो एक प्रकार से कभी कभी धूमिल हो जाता है, कभी नष्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? ठीक वैसे ही जैसे वेदव्यास जी ने 4 पुराण लिखे, इतना सब कुछ लिख दिया, उनका मन अशांत क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भगवद यश को भगवत यश को प्रकट नहीं किया, इसलिए मन अशांत हुआ। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये निर्मल कथा का यश जो है, ठाकुर जी का जो मंगलमय भाव है ना, इसको सदैव अपने जीवन में स्थान दो, ताकि जीवन में कभी भी दुर्बलता, निर्बलता, इन सब का अनुभव तुमको ना करना पड़े। ये भाव है। वेदव्यास जी महाराज ने जैसे ही ठाकुर जी के निर्मल यश का गान किया, मन में विचार किया कि अब कुछ शेष नहीं रह गया। इस भागवत पुराण को वेदव्यास जी ने लिख करके अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान किया, और सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे हुए अत्यंत प्यासे श्री परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई, तो 7 दिन का क्या मतलब है? 7 ही दिन क्यों सुनाई? जरूरी है क्या कि कथा 7 ही दिन की होती है? देखो बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं हमारे, रविवार से लेकर शनिवार तक। हम ये 7 ही दिन में जीते हैं, 7 ही दिन में ही मरते हैं, 7 ही दिन में सब काम करते हैं, इसलिए कथा का क्रम 7 दिन का। दूसरा भाव 7 दिन क्यों हुई? जरूरी नहीं, अभी मेरी यहां 11 को पूरी होगी, 12 से है भाटापारा, भाटापारा में 19 को पूरी होगी, और 20 से कथा है बक्सर बिहार, और बक्सर की जो वो कथा है भागवत की, वो 9 दिन की कथा है। तो जरूरी नहीं है 7 ही दिन की होती, मैं तो 8 दिन की भी कथा करता हूं, और कहने को अगर सुनने वाले मिल जाएं तो 1 महीना की भी भागवत हो सकती है, लेकिन सुनने वाले होने चाहिए। 4 घंटा तो व्यापते हैं लोगों को, कब पूरे हों कब हम जाएं, लेकिन ऐसा यहां राजनंद गांव में नहीं लग रहा। यहां तो लोगों को लग रहा है कि और थोड़ी 1-8 घंटा और बढ़ के चले कथा, लेकिन हम यहां से बहुत दूर रुके हैं, हमको 1 घंटा तो आने जाने में ही लगता है, इसलिए सोचते हैं थोड़ा समय से कथा पूरी करके निकल जाएं, ताकि ठाकुर जी की सेवा हो जाए। फिर भी भोजन प्रसाद बनते बनाते पाते समय 9:30 10 बज जाते हैं रात के, इसलिए थोड़ा क्रम को ध्यान में रख के कर रहे हैं यहाँ। तो कोई वैसे देखो आज्ञा है 7 ही दिन में होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा विघ्न हो जाएगा अगर 8 दिन की करा ली तो, 9 दिन की करा ली तो, ऐसा कुछ नहीं। सत्संग तो जितना लंबे समय के लिए मिले अच्छी बात है। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा शुकाचार्य जी ने परीक्षित को 7 ही दिन क्यों सुनाई? हमने सुना परीक्षित को श्राप व्राप लगा था, कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कहने लगे, देखो वो कथा का अंग जरूर है, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय हो रहा है, केवल इसलिए मैं तुमको सुना रहा हूं। बाकी परीक्षित की श्राप की कथा सुनाना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन क्योंकि वहां से कृष्ण कथा प्रारंभ होगी इसलिए मैं तुमको सुनाता हूं। तो अब ध्यान से सुनो कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा।
बोले उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध अपने अंतिम समय पर, अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगुनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा था, दुर्योधन और भीम। भीम अपनी प्रचंड गदा से खूब प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका सर्वांगीण अंग लोहे का है। क्यों है ये सब आप जानते हो। पुर्याधनाश्रय। ये सब आप जानते हैं कि उसका अंग लोहे का क्यों है। क्योंकि गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोल करके उसको देखा था, तो उसके नेत्रों की ज्योति इतनी बलवान थी कि वो लोहे का हो गया। परंतु भगवान ने आकर के उसको कौपीन पहना दी थी। बोले कि अरे मां के सामने निर्वस्त्र नहीं जाते, कम से कम केले का पत्ता तो लगा ले। इस वजह से उतना अंग उसका रह गया था। आज जब महाभारत युद्ध में अपनी गदा का प्रहार भीम करता है तो दुर्योधन को कुछ नहीं होता। तभी भीम ने भगवान की ओर इशारा करके देखा, तभी ठाकुर जी ने केवल बस इशारा किया, ऐसे करके बैठ गए। तो भीम समझ गया, बोले कि ये इशारा कर रहे हैं, यहां गदा मारो। नीचे झुक करके एक दाव खेल करके और अपनी प्रचंड गदा को जैसे ही उसके जंघा पर मारा, टूट गई जंघा और गिर पड़ा दुर्योधन। और महाभारत का युद्ध जीत गए पांडव। जय घोष होने लगा, आकाश में पुष्प वर्षण होने लगा, पांडव जीत गए। परंतु देवता, हमारे देवता साधारण नहीं है। इनको भी आनंद आता है भगवान को बीच में लाना। जब तक ठाकुर जी बीच में नहीं आवे, थोड़ा नमक मिर्च मसाला नहीं डले, तब तक देवताओं को आनंद नहीं आता। देवता बोले यार इतनी आसानी से पांडव जीतने नहीं चाहिए। देवता है तो पक्षधर पांडवों की, लेकिन उनको रहता है कि ठाकुर जी कैसे अपनी कुछ दिव्य लीला दिखावें, तब आवे आनंद। तो देवताओं ने क्या किया, नारद जी को कहा कि जाइए जाकर के बलराम जी को बता दीजिए कि धर्म युद्ध में अधर्म हुआ है। क्यों? नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में निषेध है, और यहां भगवान की आज्ञा हुई है। तब भीम ने नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार किया, अधर्म हुआ है। जाकर के बता दीजिए बलराम जी। बलराम जी कहां थे? बलराम जी थे तीर्थ यात्रा में। क्यों? महाभारत युद्ध में बलराम जी नहीं थे। क्यों? बलराम जी कहते हैं एक तरफ मेरा भैया है कृष्ण और दूसरी तरफ मेरा चेला है दुर्योधन। दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया। शिष्य का पक्ष लूं कि भैया का पक्ष लूं, दोनों ही प्यारे हैं। तो दोनों का ही पक्ष छोड़ के चले गए। बोले कि मैं तीर्थ यात्रा में रहूंगा ही नहीं तो पक्ष की बात ही नहीं आवेगी। नारद जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो बद्रीनाथ में बैठ करके बलराम जी जप कर रहे थे। तभी नारद जी बोले महाराज प्रणाम। नारद जी को देखते ही बलराम जी बोले और नारद सब ठीक हैं, आनंद मंगल सब मंगल। अच्छा ये बताओ महाभारत युद्ध का क्या हुआ, युद्ध में क्या चल रहा है इस वक्त? नारद जी बोले क्या बताएं, आपकी अनुपस्थिति खल रही है युद्ध में। बलराम जी बोले मेरी अनुपस्थिति है, लेकिन कृष्ण तो है ना। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। कृष्ण तो है ना। बोले वे ही तो सब करवा रहे हैं। बोले क्या हुआ, क्या करवाया कृष्ण ने? बोले महाराज धर्म युद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल नियम है, लेकिन आपके भैया कृष्ण ने ही आज्ञा की और उनकी आज्ञा मान करके भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके युद्ध को पांडवों को जिता दिया। जैसे ही बलराम जी ने सुना कि भीम ने नाभि से नीचे प्रहार किया है, ताम्र वर्ण हो गया, आंखें लाल पड़ गई बलराम जी के।
माला वाला सब दे दी नारद जी को, बोले तुम जप करो हमारे नाम का, हम जाते हैं अभी अभी